सारे आशीर्वाद सबको भगवान जी के। कलयुग में सबको अपना हिसाब देना पड़ता है। कहीं सुना भी था मैंने, अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है भगवान। बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है लेकिन अपना साथ नहीं देता है। एक टीचर थे, गांव में टीचर आए नए नए, उनको पैदल जाना पड़ता था अपने स्कूल तक और रोज भगवान को कोसते थे, तुमने क्या करा, मेरे पास एक बाइक भी नहीं है। तो उन्होंने कभी किसी से लिफ्ट लेते, कभी कैसे चलते। बहुत मीनिंगफुल है इनका मतलब, इसलिए मैंने आज ये दिया है, शायद हम और भी समझ सकें। तो टीचर भगवान को कोसता जाता था, फिर बीच में कभी लिफ्ट लेता था, फिर सोचता था कि मुझे एक बाइक तो लेनी ही चाहिए। उसने लोन पर एक बाइक ले ली। हमेशा शुरुआती में जो लिफ्ट लेता था, अभी उसने वापस लिफ्ट देना शुरू कर दिया लोगों को। ऐसा निष्काम कर रहा था जिससे आप सब समझ जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा किसी न किसी को लिफ्ट दे के पीछे बिठाता था। एक दिन बाय चांस कोई चोर था या लुटेरा था, वो उसके पीछे बैठा और उसने चाकू निकाल के बोला, ये बाइक मुझे दे दो। अब इसने लोन लेके दी थी लेकिन निष्काम इतना करा था कि उसको देखो कैसा उसका निष्काम से मन बन गया। उसने चोर को बोला, देखो भैया, किसी को बताना नहीं, मैंने अभी अभी लिया है, लोगों का मन चला जाएगा इसमें से, तू ले जा। चोर को लगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे रोजी रोटी तो कमानी है, मैं तो बाइक लेके जाऊंगा। जब वो बाइक ले गया, जहां जहां वो बेचने के लिए गया होगा, जहां चाय पीने रुका होगा, गैराज में गया होगा, सबने बोला ये तो सर की बाइक है, ये तो सर की बाइक है। जहां भी गया, चाय पीने रुका, गैराज में रुका, कहीं मिठाई की दुकान पे रुका, पेट्रोल पंप पे रुका, सबने बोला अरे ये बाइक क्या कर रही है, तो सर की बाइक है। क्योंकि वो सबको लिफ्ट देता था और सब समझ गए थे कैसा टीचर है ये हमारे स्कूल में। तब उस चोर ने समझा ये तो अमिताभ बच्चन की तरह बॉलीवुड का कोई हीरो हो गया है, अरे बाप रे, इसकी बाइक तो मेरे काम नहीं आएगी। उसने क्या करा, इवन नाका पर पुलिस वाले ने भी बोला ये तो सर की बाइक है, तो वो डर गया। उसने क्या करा, दूसरे दिन जब वो टीचर उठा, सुबह सुबह ब्रश कर रहा था, तो देखा उसकी बाइक सामने खड़ी थी, उसके साथ एक चिट्ठी लिखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था उसने, चिट्ठी में लिखा कि सर ये बाइक आपकी है, आपकी इस बाइक में अगर मैं नहीं दूं तो ये दुनिया तो मेरे को जेल में पहुंचा देगी, आपकी गाड़ी को आप ही संभालो, मेरे ये आप ही को सलाम, मैं नहीं ले सकता। तो इसमें से ये सीख मिलती है कि उसने बुरा किसी का नहीं करा था, सिर्फ लिफ्ट दी थी औरों को। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको उसका फल मिलता है। उसने अच्छे कर्म करे थे तो चोर को गई हुई गाड़ी भी उसको, बाइक भी वापस मिल गई, है ना। कितना प्यारा, समझने वाली बातें हैं सारी। एक बार क्या हुआ, इसका है, जैसी हम दृष्टि रखते हैं वैसी सृष्टि मिलती है। देखो प्यार की बातें हैं ना सारी, जो हमारे भगवान जी ने हमें सिखाई है। उसका प्यार था, प्यार में निष्काम करा तो कैसे बच गया। जादूगर के पास युक्ति थी तो वो बच गया। अभी जैसी दृष्टि हमारी होती वैसा हम लोगों को देखते हैं। अपनी नजर बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा सारा। दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, जैसा हम देखते हैं वैसा देखते हैं। जैसे भगवान जी बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार एक नेता ने साधु के बारे में सुना और उनके पास गए अपने 4 बॉडीगार्ड को लेके। वो हमेशा उनकी आदत थी, वो 4 बॉडीगार्ड लेके ही जाते थे। तो साधु तो अपने में बिजी थे, दूसरे से बात कर रहे थे। इनको नेताजी को बहुत गुस्सा आया। पहले तो आप करके बोल रहे थे कि आपको मालूम है ये है ये है। बोलते बताओ क्यों, कौन हो तुम, तुम्हें पता नहीं मैं नेता हूँ। बोलता है तुमको मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो। साधु ने देखा, बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं थोड़ी देर, मैं जरा इनसे बात कर लूं। उसको और गुस्सा आ गया। अभी तो वो तू मैं के ऊपर उतर आया वो नेता, पहले आप करके बोल रहा था। बोलता अभी तो तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूंगा, अभी तुमको
ऐसा मजा चखाऊंगा मैं तुम्हें, अपनी औकात दिखा दूंगा। देखो कैसे बात कर रहा था, जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती है ना। उसने साधु ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलते नहीं, वो चीखने चिल्लाने लगा, मुझसे पंगा लेकर तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे करके उसने घटिया बोला, पाखंडी बोला, और ऐसे करके उसको चला गया। इतनी देर में बाकी लोगों ने देखा, फिर उन्होंने बोला साधु से, देखो महात्मा, ऐसे नेता हमारी दुनिया में है तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा। ऐसी छोटी सोच, छोटी दृष्टि रख के ये लोग आपके पास आए हैं, तो क्या मिलता है कि कैसी सोच हम रखते हैं, उस दृष्टि से हम सबको देखते हैं। एक बड़ा प्यारा है, छोटा है, जल्दी सुना देती हूँ। एक बार एक बुजुर्ग लेडी को जमराज लेने आए। उन्होंने बोला, अच्छा कहाँ ले जा रहे हो, स्वर्ग में या नर्क में? बोले ना स्वर्ग में ना नर्क में, तुमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तुमने बहुत मेहनत से का धन कमाया है, मैं तुम्हें सीधे प्रभु धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग लेडी ने बोला, नहीं, मुझे स्वर्ग और नर्क देखने का बहुत शौक है, पहले मुझे उधर ले जाओ। बोलते ठीक है, हम उधर से गुजर के प्रभु धाम चलते हैं। जब ये औरत गई, सुनना ध्यान से, इसमें भी है कि हमने नर्क जीवन अपना खुद बनाया होता जो मेहनत नहीं करते हैं। उसने क्या करा, नर्क में गए तो वहां दूर ऊपर देखा लोग रो रहे थे, लेकिन एक पतीला खीर का बना पड़ा था, काफी ऊंचाई पर रखा था, और एक चम्मच भी था उसमें, लेकिन लोग रो रहे थे, भूखे थे। तो उसने बोला, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? बोलते इतनी ऊंचाई पर है पतीला, हम नहीं खा सकते। फिर वो स्वर्ग में ले गए उसको, वहां भी वही हाल था। और उसमें क्या हुआ, देखा वहां लोग बहुत खुश हैं, लेकिन पतीला वैसा ही ऊपर रखा है, और उस पतीले के साथ एक चम्मच रखा है, तो लोग लेकिन खुश हैं। बोलते आप कैसे खुश हो? बोलते देखो इधर ट्री लगा है ना, हम इस ट्री को तोड़ के लंबी लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी से ऊपर चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और खीर खा लेते हैं। तो कहने का मतलब कि हर हालात को हम कैसा बना सकते हैं। नर्क वाले मेहनत नहीं कर रहे थे तो वो रो रहे थे, स्वर्ग वाले मेहनत कर रहे थे और वो खुश थे। तो मेहनत का फल निकलता है। जैसे हमारे भगवान जी ने, हमारे ज्ञान में सब लोग मेहनत करते हैं, पवित्र मन रखते हैं, एक ज्ञानवान बनते हैं, छोटी छोटी चीजों से उठ जाते हैं। जो हम सब भगवान जी के बच्चे इस समय धरती पर हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से हमारी बुद्धि खुल जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है कि दृष्टांत से छोटी छोटी बुद्धि खुलती है। लगता है कि मैं रोज रोज भगवान जी की वाणी के साथ ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे दृष्टांत लेके, और हमें मजा आए, यंग वाले भी समझें, बड़े भी समझें, सबका भला हो जाए। मैं आत्मा हूँ, विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र, ना बुजुर्ग समझते हैं ना बच्चे समझते हैं, तो क्यों ना इस तरह से किया जाए कि सबको समझ आए, है ना। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, गॉड ब्लेस।